सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मुझे यहाँ से सीधे गौस पाक की बारगाह में जाना है। सुभान सुभान। मुजफ्फरपुर से शाम कल दोपहर की फ़्लाइट है दिल्ली से मुझे गौस पाक की बारगाह में शाम को सुबह जाना है। 4-5 दिन के बाद फिर हाफिज़ सलमान साहब का सफ़र है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका सफ़र है, तो सबके साथ ये ज़िंदगी, ये जुड़ी हुई मुसाफरत की बहारें हैं, लिपटी हुई हैं। और मैं भी थोड़ी देर के लिए आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में आया हूँ। और ये हुजूर का ज़िक्र है। लोग बहुत कम हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस कस्बे में लोग बहुत कम हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्यों? ये हुजूर के ज़िक्र का कमाल है। हुजूर की बातों में इतनी लज्जत है, इतनी मकनातीसियत है, इतना मैग्नेट सिस्टम है हुजूर का ज़िक्र, इतना मिठास है हुजूर की बातों में कि हुजूर का ज़िक्र आप जंगल में करें वहाँ भी 10-20 लोग आ जाएं। यही नहीं, हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 50,000 साल के बराबर का एक दिन मैदान महशर का होगा क्या? इतनी लंबी एक दिन की घड़ियां मैदान महशर में 6 मानेदारत किस काम की? 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। तो हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं होगा क्या? तो आपने फरमाया 49,000 11 महीने 29 दिन 17 घंटे सिर्फ हुजूर का और हुजूर के रब का जिक्र होगा। सुभान सुभान। 5 घंटे हिसाबो किताब के सुभान। ये हकीमुल उम्मत ने कहा। मैंने नाम न लिया होता तो अभी लोग मेरा कुर्ता पकड़ के खींचते। सबूत दीजिए आप। अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते 49,000 11 महीने 29 दिन 17 घंटे सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा। 5 घंटे में हिसाब किताब हो जाएगा। सोचो कि अल्लाह को अपने रसूल का और रसूल को अपने रब का कितना जिक्र पसंद है। ये जिक्र बड़ा बाबरकत होता है। इस जिक्र की बरकतों का अंदाजा इससे लगाएं, पहले के दौर में औरतें जो उनके बच्चों को, अपने बच्चों को गोद में लेके बैठती थी तो वो बच्चे रोते थे, तो उनकी सहेलियां कहती थी मेरी बहन अपने बच्चे को किसी हकीम को, किसी तबीब को, किसी मुस्तशफा हॉस्पिटल में जाके दिखा दे। तो वो लड़कियां कहती थी चल 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 मुझे मशवरे मत दे, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है। अपने बच्चे को हुजूर की मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाए। बूढ़े लोग अपनी कमजोरी के अयूब व नकाइस पर तबीस चादरें डालने के लिए नात की महफिलों का सहारा लेते थे। माजूर जहनों के लोग हुजूर की महफिलों का इंतजार करते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज उसी मोहब्बत के मसलक व मशरब के परस्तार आप भी हैं कि हुजूर की शमा रोशन हुई जिक्र की। ये बहाउद्दीनपुर ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग सोचते होंगे ये महफिल कहाँ है। मैं बता दूं कि आजमगढ़ ये इल्म अदब की ज़मीन है। सरकार लत्था शाह जैसे अजीम बुजुर्ग जिस ज़मीन पर मौजूद हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत जहाँ आराम कर रहे हैं, सरकार मुफ्ती आज़म आलम के खलीफा ताजुश्शरिया के हम सबक साथी अल्लामा मलिक ज़िया शाह साहब क़िबला जैसी अबकरी शख्सियत जहाँ पर सरकार हुजूर भैया जी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारकपुर में बारगाह और हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान शाह साहब की। और मालूम है ये जो अशरफिया का मुबारकपुर है ये मुबारक किसके नाम से? मेरे घर से 10 किलोमीटर के फासले पर सिलसिले चिश्तिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो मखदूम हुसामुल हक मानीपुर शरीफ के नाम से हैं। उनके पीर का नाम है नूर आलम पंडवा शरीफ। वो बेटे और मुरीद और खलीफा है कुतुब आलम पंडवा शरीफ के। कुतुब आलम कौन है? सरकार मखदूम शब जहांगीर समनानी के पीर कामिल। और वो सिलसिला मखदूम अखी सराज से महबूब इलाही तक पहुंच गया है। उनके 102 बेटे और 2 खलीफा हैं, मखदूम राजे हामिद शाह और राजे मुबारक शाह। उसी मुबारक के नाम से ये कस्बा अशरफिया का मुबारकपुरा। क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है ये बुजुर्गों की ज़मीन। थोड़ी देर बैठे हुजूर की बातें करें। मेरे भाई एहसान शाकिर साहब तशरीफ फरमा है और असद साहब आ जाएंगे। देर बहुत हो गई, मैं 10 बजे माइक लेने वाला आदमी। मैं तो समझता हूँ कि जब सिर्फ माइक वाला हो तभी पहुँच लिया जाए, एकदम जब सिर्फ माइक वाला हो तभी शुरू कर दिया जाए। लेकिन लोगों की मोहब्बतें नहीं, मुफ्ती साहब क़िबला की बुनियादी बातें थी।
समझे आप? तो हुजूर का जिक्र सुनने के लिए तैयार है माशाल्लाह, गर्मी भी है। हाँ, तवज्जो दीजिएगा आप। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शायर ने कहा था, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तो हदें तूने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की, और नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। ये उस्ताद कमर जलालवी साहब, बहुत बड़ा नाम था शेर व के हवाले से। बहरहाल मैं इस महफिल में बैठा हुआ हूँ, तेजी के साथ सलाम करूँ जवाब दें, दरूद पढ़ के अपनी बात शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7-8 मिनट तो इसी में हो गए। अब अगर 2200 रुपए के हिसाब से जोड़ लिया जाए तो 1400-1500 रुपए तो इसी काम में समझ रहे हैं। दरूद शरीफ के हवाले से मैं एक बात 2-3 सालों से कहता चला आया। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा, इसका इको भाईजान बंद कर दें, बहुत अच्छा माइक। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? आवाज नहीं आई। एक शर्त है। बोले वो क्या? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। क्या बात है, वाह। नहीं समझे आप? मैं रिवर्स करूं इसे। वाह वाह। दोनों का दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। 200 साल पहले जो लोग आजमगढ़ इलाके में थे, इंतकाल कर गए, क्या उनके नाम से कोई खत भेजेंगे? आपका जवाब होगा नहीं भेजेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही दरूद साहिब दरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाता है। बेशक। समझ रहे हैं? हुजूर हो तो फिर हुजूर पर दरूद पढ़ा जाए। दरूद पढ़ने की एक शर्त यही है कि दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए, दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। तो उसने कहा इसका मतलब हम दरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हम हुजूर के दौर में नहीं हैं। हुजूर 1400, अब तो 1500 साल हो रहा है आने वाले साल में इंशाअल्लाह। हुजूर 1400-1500 साल पहले मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं। हम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में आए, हमने तो हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हम दरूद ना पढ़ें? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं ये सच है कि तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। अकीदे की बात है, हुजूर तो तेरे ज़माने में है। उसने कहा ये हुजूर का ज़माना है? बोले बिल्कुल। बोले सबूत क्या है? तो कहते हैं कि वक्त पर सूरज निकलता है, डूबता है, यानी कोई है जिसकी वजह से निकलता है वक्त पर, जिसकी वजह से डूबता है। बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और वजह और सबब रीजन ये हुजूर हैं। हुजूर ही को कायनात की जान कहा जाता है। बकौल फाज़िल बरेलवी, जान है तो जहान है, जान है तो जान, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान आसमान से। बेशक। हुजूर सूफी साहब किबला से पूछा गया, इलाहाबाद के उस दुर्वेश के नाम, उससे पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। अल्लाह। वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो फिर कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। मैंने जिनका नाम लिया होंगे 100 पेज की किताबें दरूद शरीफ की हैं। साजिद भाई उनके नाम पर तस्करे पर मुझे बैंड है, मुझे पाबंदी है उनका नाम लेने पर। हाँ, 100 सफ़े की किताबें लिखी हैं बगैर नुक्तों के लिखी हैं, उसके उर्दू तर्जुमे किए हैं बगैर नुक्तों के। इराक के बड़े बड़े उलमाए किराम ने जिनकी किताबें पढ़ के कहा था इतना बड़ा आलिम तो इराक में नहीं है। समझे? उस दुर्वेश की बात करता हूँ। वो कहते हैं दरूद इस हवाले से इस तरीके से पढ़ना चाहिए, हाजिरी का तरीका, हुजूरी का अंदाज होना चाहिए। समझ रहे हैं? आइए बड़े अदब से पढ़ें दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर